हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवारविद अनिल टीम पर। दोस्तों, आज हम प्रतिशत में बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर नोट किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चंस है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है दोस्त। ठीक है, अवमूल्यन का मतलब कि कमी आती है उसके मूल्य में। ठीक है, कमी बोले, अवमूल्यन बोले, घटना बोले। ठीक है, जो घटाव होता है या आपसे ह्रास बोल दे तो इनका मतलब एक ही होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है इसमें दोस्त। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक वस्तु के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है यदि वस्तु का 3 वर्ष पहले खरीदी गई 3 वर्ष पहले वस्तु खरीदी गई और इसका वर्तमान जो मूल्य है वो 87,480 रुपए है। ठीक है, तो इसमें आपसे जो है प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है दोस्त, तो आपको प्रारंभिक मूल्य बताना होगा। ठीक है ना, तो 3 वर्ष पहले जो है ये वस्तु खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य दे रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमेशा हम क्या है, जो वैल्यू प्रतिशत में दे रखी है उसका जो हम क्या करेंगे दोस्त, उसकी जो है फ्रैक्शन बना लेंगे, यानी उसकी भिन्न बना लेंगे। और ऊपर वाली जो अंश होता है वो कमी और वृद्धि पर डिपेंड होता है और नीचे वाला जो हर होता है वो होता है इसका जो है वास्तविक मूल्य बोल दो, प्रारंभिक मूल्य बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई। ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्त। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं भाई। देखो, 10% की बात कर रहा है और ये जो है अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, तो 10%, इसकी अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/10। जी हाँ, 1/10 हो जाएगी। क्लियर? अब देख लो भाई, क्या करना है इसमें। फ्रैक्शन तो आपने बना ली, अब आपको करना है कि एक वस्तु की जो प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य होता है। ठीक है भाई, तो प्रारंभिक मूल्य तो आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत वाला प्रारंभिक और ये हो जाएगा इधर वर्तमान। ठीक है, ये दो जो रेशियो बनेंगे आपके, तो देखो शुरुआत में कितना था भाई, 10 था। ठीक है, और 10 से कितना हो गया, कमी हुई है ना, तो 1 की कमी हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान देने की है भाई, यहां पर क्या है वो, कि जब आपसे ये देखो समय के ऊपर डिपेंड करता है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस आ जाए तो वो समय पे निर्धारित होगा। अगर 2 वर्ष की बात बोलता तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता, इसका जो है स्क्वायर कर देना होता है इसका। ठीक है, यह 10 और 9 का स्क्वायर करना होता। ठीक है, वृद्धि बोलता 10 से 11 हो जाती, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर 3 वर्ष बोला है दोस्त, 3 वर्ष बोला है, तो इसमें क्या करना होगा, हमको इसका क्यू कर देना होगा वैल्यू का। ठीक है, तो वैल्यू का क्यू कर देंगे हम यहां पर, तो 10 का क्यूब यहां पर हो जाएगा और ये 9 का क्यूब हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसका क्यू निकाल देंगे, देन घन निकाल देंगे इसका दोस्त। ठीक है, तो 10 का घन कितना हो जाएगा दोस्त, बताइए। 10 का घन हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा
और 9 का हो जाएगा 729। ठीक है। अब ये देखो बेसिक पॉइंट है, ये घन हुए, वर्ग हुए, ये आपको जो है शुरुआत से सीखने पड़ते हैं। ठीक है। इनकी स्पेशल वीडियो वर्ग और घन की चैप्टर वाइज भी मैं टाइप वाइज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्त, तो वहां पर आप जाकर सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने वहां पर बता दिया है सभी को। ठीक है। तो अब सवाल करने की बारी आ चुकी है आगे। ठीक है। तो ये 3 वर्ष की वैल्यू थी, तो हमने इसका जो है 10 का घन कर दिया और ये 9 का घन कर दिया है। ठीक है। अब यहां में कुछ दे रखो भाई, क्या दे रखा है? वर्तमान मूल्य दे रखा है। वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है? 87,480 रुपये। ठीक है। और लेकिन वर्तमान वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आई? फ्रैक्शन के हिसाब से 729। तो दोस्त 729 की वैल्यू दे रखी है 87,480 रुपये। तो एक की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 120। जी हां, 729 से भाग देना है, 87,480 में भाग देना है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपए। जी हां, 120 रुपए एक की वैल्यू आ जाएगी। और आपको बतानी क्या है? प्रारंभिक मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य, कुछ भी बोल दे आपसे तो वो आपको कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। ठीक है। एक की वैल्यू 120 और 1000 की अगर वैल्यू निकाली जाए दोस्त, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 120 की गुणा कर देनी है और आपका प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1,20,000। जी हां, यही आपका राइट आंसर होगा। 1,20,000 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में हमने ये कर दिया क्वेश्चंस दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिए। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके दोस्त, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो मजेदार चीज ये है कि आपको जो है सबसे पहले बेसिक से सीखना होगा दोस्त। जब आप बेसिक से सीख जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैथ का डर बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा दोस्त, इस बात की गारंटी में लेता हूं। ठीक है। बस आपको जो है अच्छे से मन लगा के सीखना होगा। ठीक है। जब आप अच्छे से मन लगा के सीखेंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं ऐसी कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। बस आपको सकारात्मक सोच, देन पॉजिटिव नजरिए के साथ में आगे बढ़ना होगा मेरे साथ में। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? पहले मैं सवाल को पढ़ देता हूं। क्या पूछा है आपसे इसमें कि 2 वर्ष पहले एक खजूर का पौधा लगाया गया। भाई साहब खजूर बहुत पसंद है। ठीक है। और खजूर खाए करो, वाकई में मीठे वाले आते हैं बाजार में, मार्केट में बिके हैं। ठीक है ना? उन्हें खाए करो भाई, माइंड एकदम फ्री रहेगा, मस्त रहेगा, एकदम स्वादिष्ट रहे वाकई में। ठीक है ना? बीपी कंट्रोल करेंगे तुम्हारे। ओके, चलो जी आगे बात करते हैं। टेंशन मुक्त हो जाओगे जी। कुछ मजेदार चीजों का भी सेवन किया करो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि 2 वर्ष पहले खजूर का पौधा लगाया गया। इसमें 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ओहो भाई साहब, खजूर का पौधा लग चुका है, अब ये बढ़ेगा तो है। अब लगा दिया पौधा तो भाई बढ़ेगा भी। ठीक है। यदि अब इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर हो, तो जब यह पौधा लगाया गया तो इसकी ऊंचाई क्या थी? जी हां भाई, पौधा बढ़ गया। अब तो शुरुआत जब ये पौधा लगाया गया हो ना, तो
जबकि यहाँ में जो है आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले कि ये कितनी थी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई दोस्त, क्या करना है, मजे से सीखना है, टेंशन फ्री होके। सिखाने के लिए मैं हूं। क्लियर? चलो करते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो भाई, कुछ नहीं करना, 20% की वैल्यू बना दो फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ये हो जाएगी 1/5। क्लियर? अब बनाते कैसे हैं? प्रतिशत को हटाओ, 100 से भाग दे दो भाई, 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। इस तरीके से बन जाती है। कोई समस्या बनाने फ्रैक्शन? कोई भी समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो भाई, यहां पर क्या है, पहले वाली है। ठीक है, पहले लिख देंगे और यहां पर बाद वाली लिख देंगे। बाद वाली, पहले और बाद, ये 2 पॉइंट हमने यहां पर अनुपात बना लिया है इनका समझने के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, पौधा तो बढ़ेगा ही भाई। अब ऐसा ना है कि पौधा छोटा होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? किसी पौधे की बात करेगा तो यहां पर तो भाई वृद्धि होगी, ये तो निश्चित है। पौधा ग्रोथ ही करता भाई, बढ़ता ही है। तो 5 से 1 की वृद्धि हो गई भाई, 1/5 इसकी वैल्यू आई थी फ्रैक्शन की, तो 5 से 1 की वैल्यू हो गई, तो कितनी हो गई भाई, बाद में 6 हो गई बढ़ के। अब देखो, मैंने बोला था इस प्रकार के सवाल जो है वो समय पर डिपेंड होंगे। 2 वर्ष में स्क्वायर करना है, 3 वर्ष में क्यूब कर देना है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई 2 वर्ष पहले लगाया था ये खजूर का पौधा, तो आपको क्या करना होगा, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करना होगा इसका। तो भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है बता दीजिए मुझे। 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये आपको बेसिक से सीखने पड़ेंगे शुरुआत से ही। ठीक है, तो चैनल पर जाइएगा और वहां पर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना भाई, वीडियो डली हुई है शुरुआत की। ठीक है, तो 36 की वैल्यू दे रखी है 108 सेंटीमीटर। 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं होने वाली इसमें। और पहले की पूछी गई है जब ये पौधा लगाया गया था भाई, तो 25 में 3 की गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। जी हां, 75 सेंटीमीटर बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा। हाँ जी दोस्त, समझ में आ गया है? नोट कीजिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा दोस्त। ठीक है, और देखो मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में, तो चैनल को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो भाई। ठीक है, मजेदार क्वेश्चंस कराऊंगा। आगे टॉपिक हमारा जो है बदल जाएगा। ठीक है, आज जो है थोड़ी वीडियो लॉन्ग होने वाली है, लेकिन इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं। तो प्रतिशत का बेसिक जो क्राइटेरिया था वो हमने क्रॉस कर दिया है दोस्त। ठीक है, आगे बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा भाई। आगे बात करते हैं, बिल्कुल आगे बात करते हैं और सीखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3, एक शहर की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। ठीक है भैया,
वृद्धि तो होनी निश्चित है, शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, घटने पे तो होना, ठीक है, बढ़ेगी जनसंख्या तो जनरेशन वृद्धि करती है भाई। वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,000 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। जी हां, यहां पर दे रखा है वर्तमान, ठीक है, और आपसे 2 वर्ष बाद की पूछी है भाई, बढ़ने के बाद, तो 2 वर्ष बाद की क्या होगी, ठीक है। और कितनी प्रतिशत की वैल्यू है भाई, वैल्यू दे रखी है 15%। अब आप ये कहेंगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे हम दोस्त, तो कैसे बनाएंगे भाई, प्रतिशत हटाओ, 100 से भाग दो, 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, 3/20 आपकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, 3/20 आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, देखो 20 थी वैल्यू और देखो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, क्लियर, तो 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 20 से 3 की वृद्धि होने के बाद 23 हो गई भाई, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो क्या दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है ना 8,000 रुपए, सॉरी 8,000, ठीक है, तो भाई 20 की वैल्यू 8,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू आराम से यहां निकाल सकते हो आप इसमें भाग देकर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ भाई, 1 की वैल्यू आ जाएगी 400, यही है क्या, सही है, 1 की वैल्यू जो है वो आएगी 400, बात सही है क्या, क्यों भाई, एक की वैल्यू 400 आ जाएगी, क्या हम सही कर रहे हैं, 3 बचे 15 और ये 20 सही है, ये भी ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस को। अब आपको बाद वाली बतानी है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 400 की गुणा कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, गुणा करने के बाद, गुणा करके बताओ, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, ना लग रही गड़बड़, तो आंसर बताओ भाई, मुझे तो गड़बड़ लग रही है, लग रही है ना गड़बड़, बिल्कुल सही बात है, गड़बड़ ही है, क्या है गड़बड़ वो देख लो, एक पॉइंट आप यहां पर मिस कर गए भाई, क्या मिस कर गए यहां पर, एक पॉइंट, ये जो वर्ष है ना वो भूल गए भाई, ठीक है, सीधे नहीं करना है यहां पर, यही चीज तो मैं देख रहा था कि कौन कौन ध्यान से देख रहा है, कमेंट नहीं आई एक भी, ठीक है, चलो जी करते हैं सवाल को, ठीक है, टेंशन मत लो, ये चेक कर रहा था मैं आपको कि आप क्या कहेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोला था दोस्त कि जब ये निर्धारित करता है समय के ऊपर, ठीक है, समय के ऊपर निर्धारित करता है ये, अगर 2 वर्ष का है तो स्क्वायर करना है आपको और 3 वर्ष का है तो क्यूब करना है, वो चीज कैसे भूल जाते हो आप, मजेदार चीज है ये, बहुत अच्छी याद रखने की, ठीक है, तो भाई देखो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बोला है ना इसमें, तो इसमें स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, हो जाएगा आंसर आपका। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है,
अब हो जाएगा सवाल आपका अच्छे से। तो 400 की वैल्यू 8000, एक की वैल्यू बात करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, और ये जो है 20। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब आपको क्या करना होगा, बाद वाली बतानी है भाई। तो 529 में गुणा कर दो 20 की, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ भाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,580। 10,580 गुणा करके देख लेना भाई, चेक कर लेना। गुणा तो कर भी सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके दोस्त, सीख चुके होंगे बढ़िया तरीके से, मजेदार, कुछ अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, और देखो कितना भी अच्छा हो, जब तक आप सीखेंगे नहीं अच्छे से तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, आप भूल गए थे कि आज शुरुआत में कि इसमें समय भी दे रखा है। ठीक है, समय भी दे रखा है, और समय को हमेशा वर्ग और स्क्वायर पर निर्भर होना है। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। 3 वर्ष का है तो घन कर दो वहां पर, और 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर दो, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। नोट कर लो भाई, नोट करो जल्दी फटाफट। नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे छोटी छोटी गलती मत करना आगे। ठीक है, समय को बहुत महत्व दिया जाता है इस सवाल में। ठीक है भैया, चलो जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार बताइएगा पढ़ के भाई। देखो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, जी हां, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। हो गया सवाल, होगा भाई, आंसर आ चुका होगा। करें तो फिर चलो जी सीख लेते हैं भाई। ठीक है, चलो इसे सीख लेते हैं। क्या बनाना है हमें, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है भाई। तो 30% हटाओ, 100 से भाग दे दो। यहां पर 3 की 0 कट गई, 30 की ये 0 कट गई, तो कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 3/10। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या बोला है इसमें, वर्ग है भाई। और देखो 2D का सवाल है, 2D का सवाल है मेंसुरेशन का, जहां वर्ग वगैरह बोले आपसे, आयत बोले, त्रिभुज बोले, और क्या बोले, वृत्त बोले, ये सभी क्या होते हैं भाई, ये 2D के सवाल होते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इनका वर्क करना होगा। ठीक है, वर्क करना होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना। और लंबाई और चौड़ाई बराबर है, एक ही है, समान है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका वर्ग कर देना है। ओके, समझ में आ चुका होगा। करते हैं सवाल को। तो देखो भाई, 10 से वृद्धि हुई है, 3 की हो गई वृद्धि, तो ये बन गया 13। ठीक है, और वर्ग की हो गई, वर्ग की बात कर रहे हैं तो भाई इसका स्क्वायर कर दो। घन की बात करता तो इसको क्यों कर देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दिशाम 100, और 13 का कितना हो जाएगा 169 स्क्वायर।
अब देख लो कितने की वृद्धि हुई है, 69, 69 की वृद्धि हुई है। और कहां से हुई है, 100 पैसे हुई है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा राइट आंसर, 69%। 69% की वृद्धि कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्षेत्रफल का जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा दोस्तों के साथ में। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है दोस्त। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि आपके जितने भी छोटे भाई बहन, बड़े हों छोटे हों, उनके पास में शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास तक वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्त, ठीक है ना। ओके, प्यार बनाए रखो। आगे बात करते हैं और सीखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर रफ कर देता हूं और आगे क्वेश्चंस लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस होगा दोस्त, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं इस समय, वो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल कंसेप्ट वाइज और बेसिक वाइज मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई चीज समझ ना आई हो दोस्त तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना दोबारा से। ऐसा मत करना कि वीडियो देख ली, समझ में नहीं आया तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो दोबारा से देखनी होगी। कोई चीज समझ ना आए तो रिवर्स करो और देख लो, ठीक है ना। ओके, चलो जी आगे करते हैं क्वेश्चंस नंबर 5, ठीक है। चलो एक प्रैक्टिस के लिए इसी पैटर्न का मैं कुछ सवाल बना देता हूं मैं यहां पर दोस्त। तो क्वेश्चंस नंबर 5 की मैं बात करता हूं, तो इसमें मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं और इसका समय चेंज कर देता हूं, ठीक है दोस्त। तो क्या करना है हमें, 10% ही रहेगी ये, इसका समय 2 वर्ष हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। और ये जो वैल्यू दे रखी है रुपए की, इसको चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका तैयार हो चुका है। तो इसकी जो वर्तमान मूल्य है वो है दोस्त 1 लाख। जी हाँ, कितना है, 1 लाख है जी। अब भाई 1 लाख में तो मुझे जीरो भी ना पता कितनी है, 5 होती है ना। हाँ जी 5 होती है ना, 5 जीरो। अरे सीख गए भाई, बिल्कुल। तो ऐसे कर लेंगे ना भाई, इक्याई दाई सैकड़ा हजार करके, ठीक है। तो इक्याई दाई सैकड़ा हजार, 10,000 और लाख, 1 लाख है भाई वैल्यू वर्तमान की। अब मैं सवाल को पढ़ के सुना दूं तुम्हें एक बार, और उसके बाद में आप कर लेना इस सवाल को, ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, ठीक है। क्या होता है, अवमूल्यन होता है, क्लियर। अवमूल्यन होता है यदि यह वस्तु 2 वर्ष पहले खरीदी गई, ठीक है। यदि यह वस्तु 2 वर्ष पहले खरीदी गई तो भाई इसमें थोड़ा सा परिवर्तन और करना है। क्या करना होगा, हाँ खरीदी तो गई है भाई, ठीक है। 2 वर्ष पहले खरीदी गई, वर्तमान मूल्य इसका जो है 1 लाख रुपए है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, शुरुआत की वैल्यू बतानी है जी, ठीक है। कुछ ना बदलना, बढ़िया सवाल है। बन गो भाई, सवाल बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर टूटी फूटी है, वो आपके सामने है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। कर लो भाई, कुछ ना करना इसमें।
तो क्या करना होगा मित्र बताइए दोस्तों जल्दी से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, पहला काम 1/10 हो चुका है। 10 से कितनी हो गई? 9 हो गई भाई। कितनी हो गई? 9 हो गई। हो गई ना? 2 वर्ष की बात कर रहे हो है ना, तो या को स्क्वायर कर दो या को स्क्वायर कर दो, कोई समस्या ना है। 10 को स्क्वायर 100, 9 को स्क्वायर 81। अब देखो ये वर्तमान है कंडीशन में और ये बाद वाली है, पहले वाली जो, ठीक है। तो ये वर्तमान रहेगी और ये पहले वाली रहेगी। यहां पर लिख देंगे वर्तमान और ये पहले वाली है घटने के बाद वाली, ठीक है। यू 81 हो जाएगी भाई। और देखो 100 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1 लाख, ठीक है। 1 की वैल्यू बात करेंगे, 2 जीरो ने उड़ा दो बस, कुछ ना करना। 1000 और 2 वर्ष पहले की पूछिए भाई साहब, शुरुआत की। तो क्या करना होगा? 1000 की गुणा कर दो यहां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 81,000। भाई साहब सवाल होगा सवाल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस नोट करते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन और मजेदार सवाल। ठीक है दोस्त, मजा आ रहा है ना सवालों में? लाइक कर दो भाई वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। पहले शेयर ही कर दो भाई, बाद में देख लिए पूरी वीडियो, पहले शेयर कर दो, याद ना रहे कहीं तुम्हें। अरे ठीक है भाई, कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बस मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ सिर्फ मस्ती के साथ में। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। पढ़ो, देखो पढ़ो मन लगा के, मजे के साथ में पढ़ो। ऐसा ना है डिप्रेशन में बैठे हो, टेंशन ले रहे हो दुनिया भर की, और कहाँ पढ़ लोगे भाई? बाहर पढ़ लोगे? ये बताओ, जब दुनिया भर की टेंशन है तुम पाल के बैठे हो शुरुआत से, तो पढ़ कैसे लोगे ये बताओ मुझे। अरे मजे के साथ पढ़ो भाई, हंसते रहो, टेंशन फ्री होके। समझ में आ रही है बात? आगे बात करें, सीखे कुछ क्वेश्चंस और बेहतरीन से, ठीक है। ओके, सीखते भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है भाई बताइए फटाफट से। देखो मैं नोट कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सवाल बहुत ही बेहतरीन है भाई वाकई में, ठीक है। बस वो लिखना पड़ेगा मुझे, पहले लिख दें। चलो जी लिख देते हैं। एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने, 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने, चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई सवाल, कमेंट करो जल्दी फटाफट, करो जल्दी। देखो एक तुम्हें मजेदार चीज बताऊं भाई, वाकई में फैक्ट वाली एकदम, ठीक है। इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, वहां पर
आप यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और उससे भी बेहतर है 100 मानकर कर लो आप इसे, ठीक है, 100 मानकर भी कर सकते हैं। और उससे भी आसान क्या है भाई, उससे आसान तो कुछ ना, फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भाई इसे, ठीक है। तो उससे आसान है फ्रैक्शन वाला। तीनों प्रकार से बता दूंगा इस सवाल को कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। लेकिन आज जो कंसेप्ट चल रहा है वो हमारा फ्रैक्शन का चल रहा है, ठीक है। तो इसे फ्रैक्शन के आधार पर ही मैं करने वाला हूं। करते हैं सवाल को और सीखते हैं। देखो भाई क्या करना होगा इसमें, इसकी लंबाई है भाई, लंबाई, ठीक है, क्या है, लंबाई। तो क्या करना होगा मुझे बताइएगा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ही है, कितनी होती है, 1/5। ये क्या है भाई, लंबाई, ठीक है। और भाई क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस बना दो यहां पर। और 20% की क्या है, कमी है, इसकी भी 1/5 होगी, तो यहां माइनस कर देंगे इसे। और ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई, ठीक है। देखो फ्रैक्शन से क्या करना है। अब देखो सबसे पहले बताओ क्षेत्रफल कैसे बने भाई, हाँ क्षेत्रफल कैसे बने करे बताओगे कुछ, लंबाई गुना चौड़ाई तो बने करे। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। यही बनेगा ना सीरीज, या तो अलग कुछ बनेगा। हाँ भाई लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दो, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा तुम्हारा। अब क्या करना भाई, लंबाई पहले क्या आई भाई, 5 थी, और 1 की वृद्धि हो गई बाद में, कितनी हो गई, 6 हो गई, हो गई ना, हो गई। चौड़ाई 5 थी और 1 की कमी हो गई, 4 हो गई। 5 पंजे 25, ऐसे ही है। और 6 चौक 24। अब देख लो कमी हुई है ना, हुई है, कितने की कमी हो गई दोस्त बताइए। शुरुआत में कितनी 25 थी, 24 हो गई घट के, 1 की कमी हो गई। और 1 की कमी हो गई कहां पे होगी, हमेशा वर्तमान पे तो होगी 25 पे। प्रतिशत के लिए 100 की गुणा, 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100, बराबर 1 की गुणा करेंगे ऊपर, तो 1 की कितने भी कर लो 1 ही होगा वो तो। 4 एकन 4, 4% की कमी हो गई भाई। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। बेसिक कंसेप्ट है, फ्रैक्शन के आधार पर इसी तरीके से आप कर सकते हैं। पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चंस करा दिया था शायद, आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हैं। देखो चलो मैं बता ही देता हूं आपको 100 मानकर कैसे करना है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था, अब 100 मान के कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वृद्धि और कमी देखना है आपको कि 20% की वृद्धि हुई है तो 120 कर दीजिए, गुणा 20% की कमी हुई है तो यहाँ 80 कर दीजिए, प्रतिशत 100 लगा दीजिए, 0 से 0 कट गई, ये 0 से ये 0 कट गई, बराबर में 12 अट्ठे 96। अब आपको दोस्त एक चीज देखनी होगी, ये जो निकल के आएगी यहां पर, ये देखना होगा 100 से अगर कम है तो आपकी कमी है, जितना 100 से ज्यादा है उतनी आपकी वृद्धि है। अब देख लो भाई 100 से कितना कम है, 4% आंसर। ये 100 मान के कर सको, या ते आसान शॉर्ट ट्रिक ना बनाई जा रही मुंह पे, ठीक है। मजा आ गया होगा, वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो भाई, ठीक है दोस्त। आगे बात करते हैं और सीखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस।
चलो जी आगे बात करते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया होगा सवाल। आगे एक सवाल लिखता हूं, एक नया सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, वाकई में इतना बेहतरीन होने वाला है ये सवाल कि आप ये कहेंगे यार सर क्या करा रहे हैं, वाकई में कहां से ला रहे हैं क्वेश्चंस। तो कहीं से नहीं ला रहे, कंसेप्ट बना के तैयार किया जा रहा है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चंस नंबर 6 ऐसा ही है। क्वेश्चंस नंबर 6 की बात करें तो लिख दे सवाल को। चलो जी लिख देते हैं सवाल को। क्षेत्रफल का ही सवाल है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है भाई। लिख देते हैं यहां पर, किसी वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, कमी। 50% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, में बताइए। सवाल तैयार है, बहुत ही देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं वाकई में। एसएससी जो है इसी प्रकार के सवाल पूछती है आपसे। जब आपको इनका कंसेप्ट पता होगा ना तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखो ये 2D का सवाल है, वृत्त बोला है भाई। 2D का सवाल है, फ्रैक्शन बनाएंगे, स्क्वायर करेंगे, आंसर। बस क्या मजेदार है ना कंसेप्ट। ठीक है दोस्त, जरूरत है बस बच्चे को मन लगा के सीखने की। ठीक है ना, तो मन लगा के सीख लो भाई। करना ही क्या है, अच्छे से पढ़ लेना है, सिलेक्शन लेना है, मजे से सरकारी ड्यूटी बजानी है आपको। क्लियर? ठीक है, करते हैं सवाल को। देखो क्या है इसके अंदर, 50% और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। हाँ भाई, कितनी होगी फ्रैक्शन, 1/2। ठीक है, देखो भाई वृत्त कमी कर रहा, सॉरी कमी हो रही है। अब आपको यहां ध्यान देने वाली बात है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। 2 थी वैल्यू, 1 की कमी हो गई, कितनी बची, 1 ही बची ना भाई, 1 ही बची। अब क्या करना है, क्या करना है भाई बताओ। वृत्त है, 2D का सवाल है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और यहां पर 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 ही होगा। 1 का घन बोले या स्क्वायर बोले, कुछ भी बोल दे, 1 ही रहने वाला है। क्लियर? अब देखो भैया कितनी कमी हो गई, 3 की कमी। कहां से हुई है, 4 पैसे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100 और 25 तिया 75 गुणा हो जाएगी इसके ऊपर। तो 75% की कमी हो गई भाई साहब क्षेत्रफल में। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, मजेदार कंसेप्ट के साथ में। मन लगा के सीखते रहिएगा, टेंशन फ्री होके। कोई समस्या, कोई समस्या ना है? समझ में आ रहे सवाल? आगे बात करें, चलो जी आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर लिख देता हूं, बहुत ही
अच्छे लेवल के सवाल हैं दोस्त। और आज आपका जो है प्रतिशत का जो बेसिक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो काफी अच्छे प्रश्नों के साथ में आज थोड़ा कराने में भी मजा आ रहा भाई। सवाल कुछ बेहतरीन सवाल हैं कंसेप्ट के, उनको करने में भी मजा आ रहा। ठीक है, कंसेप्ट बना के तैयार करना वाकई में एक अपने आप में अच्छी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है भाई, देखो अब तक मैंने आपको बताया था 2D के सवाल, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपको क्या करवाने वाला हूं, 3D का सवाल कराने वाला हूं, ठीक है। 3D का सवाल, 3 डायमेंशन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है क्या? हाँ जी, यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। करते हैं सवाल और लिखते हैं, सीखते हैं 3D का एक मस्त सा सवाल। एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाती है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओ हो, ये क्या हो गया भाई? अब देखो बहुत से दोस्त मेरे कैसे क्या सोच रहे होंगे जो अभी सीख रहे हैं, इसे जो है गोला और वृत्त को एक समान ही समझ रहे होंगे भाई। अब देखो तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं अभी। देखो वृत्त कैसा होता है, वृत्त भी गोल रहे गेंद की तरह हो का ना हो ना। देखो ये मैं बताता हूं तुम्हें, 2 चीज बनाई। ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाई, कोई समस्या मत लियो। अब मेरे पास में त्रिकाल तो है ना जो मैंने गोला बना दो बिल्कुल कतई, ठीक है, हाथ से बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाई ये दोनों एक से दिख रहे हैं। अब ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, वृत्त है। अब गोला जो होगा वो अपने आप में क्या होगा भाई, गोला होगा वो अपने आप में ठोस होगा। कैसा होगा, ठोस होगा, ठीक है। और जो वृत्त होगा वो एक रिंग टाइप में सर्किल होता है दोस्त, ठीक है। समझ में आ गई हुई बात? इसीलिए जो वृत्त है वो 2D में आता है आपका, और जो गोला है वो आपका 3D में आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये अंतर होता है इनमें, गोला में और वृत्त में। गोला ठोस होता है और वृत्त जो होता है वो रिंग की टाइप का होता है, ठीक है। गोल एक सर्किल होता है, वही होता है वृत्त। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो 50% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बनाएंगे 1/2, ठीक है। 2 से 3 हो जाएगी और इसका स्क्वायर कर देना आपको, ठीक है। त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 50% की, इसका स्क्वायर कर देना आपको, कुछ नहीं करना।
पहले वाले कंसेप्ट पर ही आधारित है सवाल, ठीक है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, कितने की वृद्धि हो गई भाई, 5 की वृद्धि हो गई। कहां से हुई है, 4 पैसे हुई है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 4 से 25 बार 100 कट जाएगी और 25 पंजे 125, 125% की वृद्धि हो जाएगी आपकी। राइट आंसर है भाई, प्लस यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एक और मजेदार नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है दोस्त। चलो जी आगे बात करते हैं और सीखते हैं सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है बताइए। हाँ जी, चलो एक सेकंड रुक जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है 8 हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं भाई। चलो चुनाव से रिलेटेड है, अंतिम टॉपिक चल रहा है हमारा, जो अंतिम टाइप चल रहा है प्रतिशत के अंदर, ठीक है। तो चुनाव करा देते हैं आज, हार जीत का फैसला हो ही जाए आज, कोई दिक्कत नहीं है, आज हार जीत का फैसला होकर ही रहेगा, ठीक है दोस्त। सीखते हैं, चुनाव कराते हैं आज। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार तो 2 ही खड़े होंगे, 3 भी हो सके, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 40% मत लिया उसने, ठीक है। एक उम्मीदवार 40% मत यानी वोट, ठीक है, लेकर हार गो 15,000 वोट थे, लेकर 15,000 वोटों से हार गया जी, से हार गया। ओ माय गॉड, हार गया जी। अब यहां पर 2 चीज पूछ सके या सवाल में, 2 चीज क्या है, एक तो कुल वोट कितनी पड़ी ये पूछ सकता है आपसे, और भाई आपसे पूछ सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, ठीक है। क्लियर, 2 प्रकार के सवाल बनने हैं। अब दोनों ही बताने, अब दोनों ही बताने हैं तुम्हें, क्लियर। तो पहला चीज, जीतने वाले को, जितने हो गए, ये तो हिंदी भी टाइपिंग मिस्टेक है यार कभी कभी। जीतने वाले को कितनी वोट मिली। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि कुल वोट कितनी, कुल वोट कितनी। चलो जी करो सवाल है, चुनाव करवा दो, सीख लो चुनाव के प्रकार के, जो चुनावी प्रकार के जो सवाल हो वो कैसे होते हैं भाई। चलो जी करते हैं सवाल को, देखो सीखो कैसे करने, कुछ ना करना। कभी भी कोई भी चुनाव होता है, अब देखो चुनाव होने वाले, ठीक है, 2024 में होंगे, अभी ना हो रहे, ठीक है। जब भी होंगे XYZ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब है। कभी भी चुनाव में वोटिंग जो होती है दोस्त, वो 100% होती है, ठीक है। अब 100% में 2 चीज
दो चीज हो जाए, ठीक है, कुछ वोट रद्द हो जाए, कैंसिल वगैरह हो जाएगा, ठीक है, उन्हें निकाल दें बाहर, ठीक है, कुछ बेकार हो जाए, मतलब कह सकें खराब वोट, तो ऐसा हो जाए कभी कभी, तो वो हमेशा 100% पे निर्धारित रहती है, ठीक है। देखो 100% मान लिया, 100 वोट मान लो, ये 100 से ही तुलना करी जाती है इसकी, ठीक है। अब देखो दो व्यक्ति है ना, पहला व्यक्ति कौन है, एक तो लूजर रहेगा यहां में और एक विनर रहेगा, एक हारने वाला व्यक्ति लूजर, जीतने वाला विनर, ठीक है। अब देखो 100% में से हारने वाले जो उम्मीदवार है 40% वोट मिली है भाई, 40% मिली, यानी 100 में से 40 वोट हारने वाले को मिल गई, तो जीतने वाले को कितनी वोट मिली होंगी भाई, 60% मिली होंगी। और इन दोनों का अंतर क्या भाई, क्या दोस्त, इन दोनों का अंतर इनकी हार और जीत निर्भर कर रहा है भाई, बात सही है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कितना अंतर है भाई, कितना अंतर है बताइए, 20% बोल दो, कोई दिक्कत ना है। 100 वोट डली, 40 हारने वाले को मिली, तो 60 जीतने वाले को मिली, और भाई साहब इनकी जो अंतर है उसकी 20 की वैल्यू दे रखी है 15,000, तो 20% बोल दो या 20 वोट बोल दो, कोई दिक्कत ना है। तो 20 की वैल्यू 15,000, एक की वैल्यू निकाल देंगे यहां से 750 आएगी, कितनी आएगी भाई, तो एक की वैल्यू 750, बात सही है। जब एक की वैल्यू 750 आ चुकी है, और आपको बताना क्या है, पहला क्वेश्चन जीतने वाले को कितनी वोट मिली, तो भाई 750 में 6 की गुणा कर दो, जीतने वाले की निकल के आ जाएंगे। अब मुझे तो गुणा करनी आती ना है, तुम ही करके बता दो भाई कमेंट करके। चलो जी, ठीक है, ओके भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका गुणा करने के बाद में, कितना आएगा अर्जुन, वीडियो में नाम ले दिया बेटा तेरा, बता कितना आया आंसर, 45,000 आएगा। हाँ। बिल्कुल सही बात है, गुणा बिल्कुल ठीक है भाई तुम्हारी, 45,000 एकदम राइट आंसर है भाई। जीतने वाले व्यक्ति को 45,000 वोट, ठीक है, बात समझ में आई। अब हारने वाले को कितनी मिली होंगी वो तो तुम निकाल ही सको, देखो ध्यान से देखिए भाई, कुल वोट कितनी है, 100% है ना, तो कुल वोट की बात करूं तो आपको जो क्या करना पड़ेगा, 750 में 100 की गुणा करनी पड़ेगी भाई, तो कुल वोट आ जाएंगी तुम्हारी 75,000, ऐसे ही है 75,000। अब कुल वोट 75,000 आ गई, जीतने वाले 45,000 मिल गई, ठीक है, और 15,000 वोटन से हार चुके हैं महाशय, ठीक है। अब लगा सको कि कितनी मिली होंगी भाई, 40 की गुणा कर देना 750 में, ठीक है, 40 की गुणा कर देना 750 में, तो तुम्हारी जो है का निकल के आ जाएंगी, या फिर 75,000 में से 45,000 माइनस कर दोगे तो तुम्हारी जो है का निकल के आ जाएंगी, कितनी, हारने वाले जो वोट मिली थी तुम्हारी,
क्लियर, समझ में आ गई। तीनों पॉइंट यहां पर तुम्हें समझ में आ गए होंगे भाई। तो जीतने वाले विनर की तो ये हो गई, कुल वोट टोटल वोट ये हो गई, और लूजर की वोट निकालनी होंगी। तो यहाँ तो 750 में 40 की गुणा कर दो, या फिर कुल वोटों में से विनर की वोट घटा दो, वो जो बाकी शेष बची होंगी वो तुम्हारी किसकी होंगी, वो जो 30,000 वोट होंगी वो हमारी लूजर की होंगी। ठीक है, तो लूजर है कितनी मिल गई, हारने वाले को 30,000 मिल जाएंगी भाई साहब। कितनी मिल जाएंगी, 30,000। बात सही है, बिल्कुल कर सकते हो भाई। ठीक है, 750 75, ठीक है, और 75 चौका कितने हो गए हैं, 300, और 2 जीरो ने पीछे रख दिए 300 की गुणा है गई। क्लियर, चलो जी आगे बात करते हैं। और एक और बेहतरीन क्वेश्चंस, और जो है थोड़ा सा बदलाव रहने वाला है, चुनावी का क्वेश्चन होने वाला, चुनाव का ही है भाई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में ना आए और रिवर्स करो वीडियो को और पीछे हो जाके देख लो भाई, देसी भाषा में बात कर ले थोड़ा सा। चलो आगे सीखते हैं भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और मजेदार क्वेश्चंस। ठीक है, बना देते हैं सवाल को। क्या है जी सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और चुनाव में कुल मत 7,500 पड़े। कितने पड़े, कुल मत, शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कुल मत 7,500, ठीक है, पड़े। इन मतों में से इन मतों में से 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए, ठीक है, और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला। 55% मत मिला, ठीक है जी। दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये सवाल आपको बताना है भाई। ठीक है, तो कीजिए, आपके लिए कुछ समय देता हूं इसे करने के लिए। ओके,
बताओ जी। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, बताओ भाई, कैसे करेंगे सवाल को, बताओ जल्दी फटाफट। चलो जी करते हैं सवाल को। देखो क्या करना होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या ये, अर्जुन बताता भी ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्या कर रहे हैं इस सवाल को भाई, कर दें। चलो जी कर देते हैं सवाल को। देखो वोट तो हमेशा 100% ही डली होंगी, ये तो आपको पता ही है भाई। अब 100% में से आपको क्या करना होगा कि देखो पहले सवाल को पढ़ लो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मत 7500 पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए और वैध मतों का मिला भाई साहब इनको कुछ अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 750 में 7500 में दियो, देखो भाई आखिरकार अवैध मत कितने घोषित करे गए हैं, तो 20% है ना, तो 7500 में से 20% निकाल दो अवैध। ठीक है, कितना हो गया भाई, 0 0 0 से जे 0 कट गए, 75 दूनी 150, 1500 वोट खत्म है गए यहां में थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है का बोलना, अरे कमेंट करो भाई। देखो 7500 में से 1500 वोट अवैध है गए, 20%। अब कर लो सवाल इनने, आराम से कर लोगे भाई। कितने बचे हैं वैध मत, कितने बचे हैं 6000, ऐसे ही है ना, 6000 ही तो है वैध मत, यही है। ठीक है, 55 वैध मतन को 55% तो मिल गया है, और हाँ वैध मतों का 55% मिल गया है, एक व्यक्ति है। और दूसरे कितनों मिला होगा भाई, बताओ जल्दी फटाफट, कितना मिला हो दूसरे, ना बताओ। अरे छोटी सी बात है ना ये तो। देखो 55% यहां मिल गया तो 45% यहां मिल गया, ऐसे ही है, बात सही है का। ठीक है जी, अब इनकी हार जीत तो यहां निर्भर कर रही है इनके यहाँ पे जुगाड़ पे। चलो जी सवाल कर लियो। 6000 का 55% के लिए 100, 0 0 0 तो 0, ये कट गई। ठीक है, अब यहां गुणा कर दो, 0 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30, 30 और 3 33, ऐसे ही है भाई। हाँ भाई अर्जुन ऐसे ही है, बोले ना बिल्कुल भी। तो जीतने वाले 6000 में थे, कितनी वोट मिल गई, 3300 वोट मिल गई भाई। तो विनर को कितनी वोट मिल गई, 3300। तो ये 55% है ना, और हमें बतानी दूसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, 45% मिली। अब यहां में 6000 को 45% निकाल लो, या ऐसे ना निकाल पाओ तो भैया 6000 में थे 3300 माइनस कर दो, तो 2700 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिली होंगी। ठीक है, तो 6000 वैध मतन में से 55% का मतलब 3300 वोट तो विनर को मिल गई, तो लूजर को जो मिली होंगी, हारने वाले व्यक्ति को, वो 2700 वोट मिली होंगी। और 3300 और 2700 ने जोड़ दोगे तो 6000 वैध मत बन जाएंगी। और कुल वोट की अगर बात करोगे तो भाई साहब 7500 बैठेंगी। बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे उम्मीदवार को 2700 वोट मिली है। क्लियर? ठीक है, आगे बात करेंगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चंस नंबर 10 की बात करेंगे अब हम। कैसे भी निकाल लो, वैसे ही हो जाएगा जैसे तुम्हारा मन करे। ठीक है ना, घबराने की जरूरत ना है। चुनावी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए भाई। ठीक है, कुछ खर्च वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, कि इतने परसेंट वहां खर्च कर लो, इतने परसेंट वहां खर्च कर लो है, और शेष इतना जो व्यक्ति बचा रहा है तो उसकी आय कितनी रही। ठीक है, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है वहां, चलो जी एक सवाल करा देता हूं मैं ऐसा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस नंबर 10 आगे बात करते हैं। यानी कि चलो जी बनाते हैं सवाल को, सीखना मेरे साथ में। राम अपनी मासिक आय, ठीक है, मासिक आय का 10% शिक्षा पर और 15% घरेलू खर्च पर, घरेलू खर्च पर और 5% कपड़ों पर खर्च करता है और और 4,200 रुपये बचाता है। 4,200 रुपये की बचत करता है, बचत करता है, तो उसकी मासिक आय मासिक आय क्या है? ये सवाल है भाई। ठीक है, इस प्रकार का भी सवाल आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी परीक्षा में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, क्या करना है, जितना खर्च कर रहा है ना उस सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, देखो जी 100% इसकी आय होगी, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब 100 में से 10% तो शिक्षा पे कर रहा हो भाई, 10% शिक्षा पे, 100 में से ही 15% घरेलू खर्च पे खर्च करता है और 5% कपड़ों पर खर्च कर देता है भाई, कपड़ों पर। टोटल कितना खर्च कर दिया बताइए? टोटल खर्च हो गया आपका 30%। ठीक है ना, ऐसे ही है का, टोटल कितना खर्च कर दिया, 30 कर दिया। ठीक है, अब देख लो ईमानदारी से बताइए, 100 में से
30 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई भाई उसकी? बचत खर्च आय, बचत खर्च आय। तो बचत कर दी भाई 70 की, ठीक है। जब बचत 70 की हो गई, वो कह रहा हो जी 4200 रुपया की बचत है, ये 70 की ना है। 70 की वैल्यू 4200, एक की वैल्यू 0 से 0 कट गई, 7 छिंग 42, एक की वैल्यू 60, एक की वैल्यू 60। और आय की बात करिए 100%, तो यहां में 100 की गुणा कर देंगे तो आय आ जाएगी भैया या की दोस्तों 6000 रुपया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ चुका होगा और मेरे द्वारा जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्त, तो आगे बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, तो ठीक है जी, एक और सवाल करते हैं और सीखते हैं। रफ कर देता हूं, नोट कर लो, समझ में आ चुका होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो भाई। ठीक है, चलो जी। तो अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो लिखते हैं सवाल को और करते हैं, सीखते हैं भाई। चलो जी, सूखे फल और ताजे फल वाला जो है क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं इस सवाल में। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ताजे फलों में 68% पानी, पानी है का? हाँ जी, ताजे फलों में, ताजे फलों में 68% पानी है, 68% पानी है। और आगे लिखो, और सूखे फलों में 20% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है, 20% पानी है जी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? एक सेकंड, 100 किलो ताजे फल है जी, 100% 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने सूखे, सूखे बोल रहा क्या? हाँ जी, सूखे फल, ठीक है जी। कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ये सवाल है भाई। आपको देखो, इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना मित्र दोस्त, इसमें क्या करना होगा कि आपको जो है प्योर बताना है। देखिए गुदा जो ना, जो अच्छे फल होंगे ना वो साफ साफ निकाल देने हैं आपको। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, इसके लिए एक कंसेप्ट है वो तैयार किया है, उसे मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, उसे बनाता हूं। ठीक है, कि देखो ताजे फल हैं, ठीक है, ताजे फल, और क्या है आगे क्या है? सूखे फल। ठीक है, ताजे फल और सूखे फल, बात समझ में आई?
अब आपको क्या करना है भैया, देखो इसमें ताजे फल कितने हैं, कितने हैं अर्जुन ताजे फल, 100 किलो है जी, 100 किलोग्राम। ठीक है, और इनमें भाई 68% पानी है, तो इसमें प्योर जो शुद्ध फल होंगे वो कितने होंगे बताना जरा, वो 32% होंगे ना, बराबर की कंडीशन यहां आ गई तुलना में। सीखो, कंसेप्ट बना के तैयार कर रहे हैं, काम करेगा बहुत अच्छा, ठीक है ना भाई। ठीक है, और सूखे फलों में 20% पानी है, तो भैया शुद्ध फल कितने होंगे यहां पर, 80% होंगे। ठीक है, और बताना क्या है आपको यहां पर, सूखे फलों की मात्रा बतानी है कितने जी, सूखे फल बताने हैं आपको, यहां पर सूखे फल लिख दिए। ये होगा तैयार कंसेप्ट, कर दो भैया सवाल को। देखो परसेंट पे परसेंट कट को, ठीक है, या जीरो थे या जीरो काट लो, 8 एकन 8, 8 चौक 32, तो सूखे फल बराबर 10 चौक 40 किलोग्राम आंसर, बस करना ही क्या था, हो गया सवाल। ठीक है जी, मजा आ गया होगा भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एकदम रामबाण है भाई इस टाइप के सवाल के लिए। यही कंसेप्ट आगे प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप आएगा आपका क्वेश्चंस का, वहां मैं इसी के माध्यम से आपको वहां भी करा दूंगा, तो इस कंसेप्ट को सीख लेना। ठीक है, देखो ताजे फल की जगह ताजे फल लिखो, 68% पानी है, तो प्योर कितना होगा इसमें, 32% होगा। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, बराबर की कंडीशन आ जाएगी, सूखे फल में 20% पानी है तो 80% प्योर होगा, इसमें गुणा कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद सूखे फल आपको बताना है, वहां पर एक्स मान लो या सूखे फल का नाम ही लिख दो, कोई समस्या नहीं है। क्लियर, कुछ नहीं करना, परसेंट से परसेंट खत्म, 80 की जीरो, यहां से जीरो 100 की काट देंगे, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 10 चौक 40, सूखे फल बराबर 40 किलोग्राम। बात समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। आगे बात करेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्त, वो रहेगा हमारा लाभ और हानि, देन प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रतिशत की जो सेवा है वो आज इस वीडियो के माध्यम से समाप्त की जाती है। आगे नए क्वेश्चंस कराएंगे एक नए अंदाज में, ठीक है दोस्त। उसके लिए वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्त, मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।